एक्शन लो। ये 6-6 महीने 7-8 महीने ये आप यही चीज़ जो है पिछले 3.5 साल पीटीआई हुकूमत करती रही, बयाना देती रही और जो करप्ट एलिमेंट थे सारे बच गए। आज भी यही हो रहा है कि ये 8 महीने अप्रैल से मार्च से ही गए हुए हैं, आज 6-7 महीने हो गए। किसको सजा मिली है, वो कहाँ चले गए? अब इसमें जो है सबसे बड़ा जो है आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैबिनेट ने पाकिस्तान की काबीना ने इमरान खान साहब के ज़ेर सदारत 50 अरब रुपए का टीका लगाया कौम को। एक बिल्डर है बड़ा मशहूर, उसने इंग्लैंड के अंदर उसकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। अच्छा। और नेशनल एजेंसी ऑफ इंग्लैंड ने उसके अकाउंट फ्रीज कर लिए 196 मिलियन पाउंड के। अच्छा। और उसके साथ जो है शहजाद अकबर ने जाके डील करी। शहजाद अकबर जो है वो एक करप्ट तरीन इंसान था, जो इमरान खान खुद कहते हैं कि वो उसको लगाया था हमने करप्शन ख़त्म करने पे, करता कुछ और रहा। ये तो इनकी तो मीडिया के हिसाब से, ख़बरों के हिसाब से इसने शहजाद अकबर ने उसके साथ जो है उसकी ऑडियो भी लीक हुई थी, आपने देखा होगा, गाड़ी में पैसे ले रहे हैं वो किसी बिल्डर से। तो उसमें वो पैसा जो था अंडर द इंटरनेशनल लॉ ऑफ स्टोलन मनी, कंट्री टू कंट्री पैसा जब करप्शन का पकड़ा जाता है, अगर पाकिस्तान के यहाँ से पैसा गया और अमेरिका के अंदर वो पकड़ा गया कि वो पैसा जो है पाकिस्तान में मोहम्मद अली खोकर ने जो है वहाँ पे पैसा भेजा है 1 अरब रुपया, वो पकड़ के तो अमेरिका की हुकूमत जो है अंडर द इंटरनेशनल लॉ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देगी और वो वापस हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में आएगा। और उसके खर्च का भी ये तयन किया हुआ है यूनाइटेड नेशन ने OECD कन्वेंशन में कि वो पैसा खर्च होगा आवाम की तालीम और सेहत के लिए सिर्फ। ये पैसा 196 मिलियन पाउंड जो 50 अरब बनता है वहाँ से आया, 40 अरब आया, बाकी 10 अरब आना है। और वो पैसा जो है वो उस बिल्डर के पर्सनल अकाउंट में चला गया। ये एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट की कॉपी आप देख रहे हैं कि ये कैबिनेट से वो अप्रूव कराया था शहजाद अकबर ने। एक एक उसके अंदर ये आप नैब ने इसको केस को उठाया हुआ है। ये इन्होंने समरी भेजी थी 2 दिसंबर 2019 में कि ये इंग्लैंड के अंदर पैसा इनका जो है वो NCA जो है एजेंसी है, क्राइम एजेंसी, उन्होंने पकड़ लिया है और उसमें मकान है, उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसके लिए जो है ये नोट में लिख रहा है शहजाद अकबर। ARU जो है वहाँ जाके जो है वो उससे उसके कोर्ट में बताया। ARU जो है वो एक इलीगल डिपार्टमेंट था। सुप्रीम कोर्ट में काजी फैज़ ईसा ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि ARU जो है वो गैर कानूनी था। तो गैर कानूनी तौर पे ARU का हेड जो था शहजाद अकबर, उसने वहाँ जाके उनको कहा कि ये मिला के कि ये पैसा जो है ये इसको दे दो, ये पाकिस्तान में गवर्नमेंट को दे देगा। क्यों, कैसे दे देगा? इसके ऊपर फ़ाइन है 460 अरब का, ये उसमें जमा करा देगा। तो उस पर उसने एग्रीमेंट वहाँ पे ऐसा कराया कि वो एग्रीमेंट जो है वो पैसा जो है वो यानी जो नोट काबीना में दिया गया है कि ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंग्लैंड की गवर्नमेंट दे रही है, यानी मामू बना दिया सबों को। और वो पैसा जो है वो 190 अरब रुपये है, तो ये वापस पाकिस्तान आ रहा है। अब ये पैसा जो है उसमें लिखा कि ये पैसा वहाँ से वो भेजेंगे इसके अकाउंट में। ठीक, ये लिखा हुआ है उस नोट के अंदर। उस नोट के अंदर लिखा है कि ये 190 मिलियन पाउंड जो है, जो 500 अरब बनता है, वो आएगा तो वो मलिक रियाज के बेटे के अकाउंट में आएगा। अच्छा। और वो इसको जमा करा देगा अपने फाइन के अंदर। तो वो केस जो है नैब ने उठा लिया, उसकी काबीना ने अप्रूवल दी है। वो अप्रूवल जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रही है, वो काबीना ने ये वो 3 दिसंबर 2019 को कि स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, स्पेशल असिस्टेंट SAPM, इसकी कोई हैसियत नहीं होती, ARU की हैसियत होती। इस शख्स ने जो है ये दिया कि ये लिखा हुआ है इन brief the cabinet in camera on account freezing order and repatriation of fund to Pakistan in Ahmad Ali Riaz and family and Messrs Behria Limited due to discourse of confidentiality clause. Decision. The cabinet considered the note titled Account Freezing Orders and Repatriation of Funds to Pakistan in Mr. Ahmad Ali Riaz and family and Messrs Behria Town Limited dated this submitted
एसेट रिकवरी यूनिट, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एंड अप्रूव पैरा नंबर 10 अबव। मतलब ये इन्होंने ये नहीं कहा कि ये पैसा गवर्नमेंट को देगा, कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया कि ये पैसा अली रियाज के अकाउंट में आ जाएगा। उस पे नैब के अंदर जब ये केस चल रहा है, नैब ने नोटिस इशू कर दिए हैं कि आप आए, और 21 काबीना के मेंबरों का अब तक किया, हालांकि और भी होने चाहिए। उसमें उन्होंने कहा है कि 11 अक्टूबर को गुलाम सरवर साहब और मुराद सईद साहब को बुला लिया, 13 को हमाद अजहर और जुबैदा जलाल को बुला लिया, 12 को खटक परवेज़ को बुला लिया है, मकबूल सिद्दीकी को बुला लिया है, 18 को नसीर फरूक को बुला लिया है, अहमद रशीद शेख को बुला लिया, इन सब को। अब इनके ऊपर जो है ये केस चलेगा और ये इंक्वायरी होगी, और इनको सज़ा और मिलेगी या नहीं मिलेगी वो नैब के हाथ में है। ठीक, केस चलेगा और इंक्वायरी। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि ताहयात नाअहली का जो आर्टिकल 62(1)(f) है वो काला कानून है, और सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले पर इमरान खान की दरख्वास्त पर 2017 में नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली की सज़ा दी गई थी। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। सर, ये जिस पर हम बात कर रहे थे, PTI काबीना ने किस तरह इस मेगा करप्शन केस में अपने आप को NRO दिया, कैसे बचाया इस केस से, इस पर पहले तफसीलन बात ये जो है ना, ये पिछले केस के अब जाएँ तो यहाँ पर कराची में MDA मलिर के अंदर जो है वो ज़मीन का केस था, जिसपे नैब ने केस बनाया था, और 1000 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ था हुकूमती खजाने को। वो नैब ने केस उठाया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वो केस को सूमोटो ले लिया, या कैसे लिया मुझे समझ नहीं आता। और वो जज जो थे वो ये था अपना चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने, और उस पर जो है वो एक फ़ैसला आया था 2017-18 में कि इसके ऊपर जो है वो 1000 अरब रुपए का जो है वो फ़ाइन होना चाहिए। वो फिर आगे चलता रहा। अल्टीमेटली 2019 के अंदर मार्च में ये फ़ैसला आया कि उसके फ़ैसले के जो चीफ थे वो थे जस्टिस शेख अजमत सईद साहब। उन्होंने 2019 के अंदर ये कहा कि 460 अरब रुपये दे के इसको लीगलाइज कर देते। 460 अरब रुपये आप जमा कराएंगे और 7 साल में जमा कराएंगे और लीगल। उस फैसले के ऊपर भी अमल नहीं हुआ है। उसमें कहा था कि हर महीने 2.5 अरब रुपये जमा कराएंगे, और उस 2.5 अरब के आगे जिस दिन भी 2 महीने का डिफ़ॉल्ट हो गया तो नैब को ऑर्डर था कि केस शुरू कर दो। वो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, कोई नैब का शुरू नहीं कर रहा। उनके वकील उस वक्त जो थे वो थे अली ज़फ़र, ठीक, और सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच के चीफ थे वो थे शेख अजमत सईद। अजमत सईद साहब जो हैं वो रिटायर हो गए और उनको इमरान खान साहब ने शौकत खानम का ट्रस्टी बना दिया। ठीक, वैसे अली ज़फ़र जो इनके वकील थे भी हैं भी, उसको इन्होंने इमरान खान साहब ने सेनेटर बना दिया और PTI की लीगल टीम का इंचार्ज बना दिया। ये पिछले किरदारों का मैं बता रहा हूँ मैं ये। इसके अंदर फिर आगे आते हैं तो ये जो इसके अंदर अब फ़ाइन था, वो फ़ाइन जो उन्होंने जमा कराया, तो ये पैसा जो वहाँ से बाहर से आया है 40 अरब रुपये, उस पर जो इंक्वायरी नैब कर रही है वो अपनी जगह है कि उसके अंदर इंक्वायरी में ये इस मुल्क में नैब के ऑर्डिनेंस के हिसाब से पैसे की जो कार्रवाई है वो नैब के परव्यू से बाहर है, वो FBI करेगा। इस वक्त FBI खामोश है कि वो पैसा जो आया है तो FBI ने उसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लिया। जो पैसा बाहर से आता है तुम्हारे मेरे नाम पे, वो तो हमें उसके ऊपर इनकम टैक्स देना होता है, या उनको बताना होता है कि ये पैसा बाहर से मेरे रिश्तेदार ने भेजा है तो टैक्स फ्री है वो। तो वो पैसा जब आया है, इनके ऑर्डर है काबीना का कि वो अली रियाज के अकाउंट में आया, तो अली रियाज का वो उस पैसे को उसके ऊपर जो है उसने अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया अपने 460 अरब के फ़ाइन के तहत, तो 40 अरब पे इनकम टैक्स दिया कि नहीं दिया। वो इनकम टैक्स जो बनता है 35%, 17 अरब रुपये इनकम टैक्स बनता है। FBI का काम है कि वो करे। वो कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस वक्त FBI खामोश है, स्टेट बैंक खामोश है, SEC भी खामोश है। क्यों खामोश है? इस मुल्क के अंदर करप्शन करने वालों की वजह से नहीं हुई है, उन लोगों की वजह से हुई है जो करप्शन को रोकने के लिए इदारे बने हैं। वो इदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोर्ट में तो आखिर में जाता है। वो इदारे रेगुलेटर्स हैं। वो रेगुलेटर पहले स्टेट बैंक है, उसके बाद जो है वो SECP है, उसके बाद जो है वो FBI है,
उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल कमीशन है,